हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारी प्रेगनेंसी है 1 to 5th मंथ की, तो उसकी जर्नी किस तरीके से रही मेरी। देखिए, सबकी जर्नी अपनी अलग अलग होती है क्योंकि सबकी बॉडी अपनी अलग है, सबकी चीज़ें सबकी किसी के में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किसी के में कम कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो ये सबकी जर्नी जो होती है अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यदि बात करें पहले मंथ की, तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो पहला मंथ होता है वो लगभग कोई जान नहीं पाता, तभी पता लग सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं जब आपका पीरियड मिस हो जाता है। जब वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ में क्या हुआ था कि मेरा पीरियड मिस होने के करीब 4-5 दिन पहले मुझे काफ़ी लो फील हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद बॉडी में वीकनेस है या मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह जो कि नॉर्मल कभी कभी पहले कम हुआ है, तो मुझे लगा वो कम हुआ होगा, उसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर देखा कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। और मुझे क्या था, एक तो ये दिक्कत थी वीकनेस वाली, दूसरी चीज़ थी कि यूरिन बहुत जल्दी जल्दी लगती थी। तो फिर ऐसा हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेते हैं एक बार। तो वो मैंने टेस्ट कराया, तो वो मेरा थोड़ा सा कम भी निकला। और जब मैं टेस्ट करा रही थी, जब टेस्ट करवाने के बाद में मुझे वॉमिट हुई, फर्स्ट वॉमिट। तो मैंने कहा ये क्या है, तो मुझे हल्का सा डाउट हुआ। तो मैं ये सोच रही थी कि पीरियड मिस होने के बाद में चेक करेंगे, लेकिन जब ऐसा हुआ तो मैं कहा चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। तो जब 9 को मेरा पीरियड डेट थी, मैं 10 को चेक किया और 10 को मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। फिर मैंने कहा चलो एक बार और चेक कर लेते। फिर मैंने 11 को फिर चेक किया, देन अगेन पॉजिटिव आया। फिर हम लोगों ने करीब 10-15 दिन वेट किया। फिर जब 10-15 दिन वेट किया तब मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, तो बस मेरे लोअर एब्डोमेन में यहाँ पे पेन हो रहा था हल्का हल्का, जैसे कि आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे डर भी लगा। फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी का करीब 1.5 महीना हुआ, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करे। वॉमिट तो मुझे नहीं हो रही थी, बट मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, चिड़चिड़ापन अजीब सा लगता था। तो फिर मुझे लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, पूरे पूरे दिन लेटे रहो इस तरीके से। फिर मैंने करीब 1.5 महीने के बाद में डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड कराइए, तो उसमें देखते हैं फिर कैसा क्या है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें मेरा जो बेबी था उसकी हार्ट बीट नहीं आई थी। तो अब ये चीज़ देख करके बड़ा डर हो गया, क्योंकि आजकल ये बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है कि उनके बच्चे की या तो हार्ट बीट नहीं आती है, या फिर ऐसा होता है कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। डॉक्टर ने बोला, फिर मैं डॉक्टर को जो रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने बोला हाँ हार्ट बीट तो आपकी मिसिंग है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये आपका जो है थोड़ा लेट 1 वीक के बाद आप दोबारा कराइएगा, तब फिर देखते हैं कैसा होता है। ये कोई चिंता की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। फिर मैंने वेट किया। देन जब मेरा बेबी 2 महीने का होने वाला था, उस टाइम पे जब मैंने अगेन अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसमें मेरी हार्ट बीट आई है और बाकी चीज़ें भी सब नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ फॉलिक एसिड की दवाई दे दी, और साथ में विटामिन डी मेरा कम था, तो उसकी दवाई मैं ही चला दी। फिर ये था कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, अभी भी मैं कुछ भी मतलब जनरली नॉर्मल कोई भी चीज़ मैं खा नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ही महक, बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल आती थी हर चीज़ की। किचन में बिल्कुल एंट्री नहीं कर पाती थी। इस तरीके से मेरी हालत हो गई। डॉक्टर ने मुझे उसके लिए एक वॉमिट की दवाई दी थी। बोले थी इसको तुम जो है स्टार्टिंग सुबह ही पहले खा लो, तो उससे क्या है कि खाने का मतलब खाना जो है टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, उस दवाई को खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खा पाती थी, लेकिन हाँ ये है कि मुझे थोड़ा सा खाना थोड़ा सा बेटर लगता था, इतनी चीज़। लेकिन हाँ, मेरी भूख बहुत कम हो चुकी थी, मुझे ज़रा कुछ खाने का मन करता नहीं था। ऐसी इवन ना बाहर की चीज़ें ना घर की चीज़ें, ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया था। फिर ऐसे करते करते फिर अगेन मैंने जो 3rd मंथ मेरा आया, तो जब 3rd मंथ स्टार्टिंग आई थिंक होने ही वाली थी, 3rd मंथ मतलब मैं कंप्लीट होने ही वाला था। कंप्लीट होने के 4-5 दिन पहले ही मुझे क्या था कि मुझे टेस्ट अच्छा लगने लगा था खाने का। मतलब तो मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छा दवाई नहीं खाते उल्टी की, फिर देखते हैं। तो मैं उल्टी की दवाई खाना बंद कर दी थी, फिर भी मैं अच्छे से खाना खा पा रही थी, प्याज भी खा पा रही थी, हर चीज़, किसी भी चीज़ की मुझे स्मेल नहीं आती थी। मैं दाल भी अच्छे से खा रही थी। और हाँ, ये जो फर्स्ट और सेकंड और मतलब जो 3rd मंथ आने तक जो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगी खाने में, वो थी दाल। दाल मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने का मन कर रहा था, ऐसा कुछ था। लेकिन जैसे ही 3rd मंथ मेरा कंप्लीट हुआ, मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लगी। मैं खूब हर चीज़ में मन से खा पा रही थी, मुझे मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था, ऐसा था। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप फिर वॉमिट की दवाई बंद कर दीजिए, और जो 3rd मंथ वाला अल्ट्रासाउंड होता है वो एक हम आपका करा लेते हैं, देखते हैं बच्चे की ग्रोथ वगैरह सब सही हो रही है, हार्ट वर्ट सब सही है कि नहीं। तो फिर वो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया। तो हीमोग्लोबिन मेरा अगेन
कम आया, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी अच्छे से, और जो कुछ खाया भी था थोड़ा बहुत वो बच्चों को लग रहा था, तो इसलिए मेरा हीमोग्लोबिन तब फिर कम आया। तो मेरा हीमोग्लोबिन की दवाई चलाई और प्रोटीन के लिए मुझे कुछ बिस्किट्स दिए थे, और इसके साथ ही मेरी वॉमिट की दवाई बंद हो चुकी थी, और मेरा कैल्शियम हाँ मेरा कैल्शियम भी स्टार्ट हो गया था। फॉलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी मैं इतना खा रही थी मेडिकेशन में। फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, अपना ध्यान रखिए, आराम करिए, ये सब चीज़ें हैं, और ज़्यादा कोई भारी काम मत करिएगा, थोड़ा बहुत एक्टिव भी रहिए, चलते फिरते भी रहिए। मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, मैं अपना आराम से 3rd मंथ के बाद में, चाहे 4th मंथ हो चाहे 5th मंथ हो, मैं आराम से, मुझे 4th और 5th मंथ में तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ भी खाने के बाद लगा कि हाँ ये खा लेते हैं, ये मैं खाना भी अच्छे से खा रही थी, और मैं दूध दही भी अच्छे से खा रही थी और अच्छे से खा पा रही थी, और मतलब हर चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर के मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी खाने को लेकर के। और वैसे भी मुझे कोई एनर्जी भी मुझे फील होती थी, मुझे कोई वैसी दिक्कत नहीं थी। बस हाँ ये था हीमोग्लोबिन मेरा कम था, तो मुझे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ टैबलेट्स भी मेरी चलाई गई थी, और साथ ही मैं खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी, ये चीज़ थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर मेरा वही 5th मंथ में मेरा टेस्ट हुआ, टीपा टेस्ट हुआ। उसमें उसमें पूरा चेक करते हैं बच्चे के मूवमेंट्स वगैरह सही है, बच्चे का वेट सही है, जब चीज़ चेक करते हैं, और बाकी चीज़ें चेक हुई तो सब मेरा बढ़िया आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी 5th मंथ वाले में। और उन्होंने बोला ठीक है अब आपका पहला वैक्सीन लगेगा, तो फिर मेरा 5th मंथ में पहले ही वैक्सीन टेटनस की लग गई। तो बस ये 2 चीज़ें हुई थी, और मेरा अच्छा सा 4th मंथ अच्छे से गया। मैं हाँ लेकिन ये चीज़ें मैं 3rd मंथ तक मैंने कोई भी ट्रैवलिंग नहीं की थी। इवन मैं आपको बताऊँ 3rd मंथ तक मैं एक डर कहिए या क्या ही बताऊँ, मैं 3rd मंथ तक मैं ज़्यादातर टाइम अपने रूम में ही रही। इवन मैं रूम से बस अपना डेली रूटीन फॉलो किया, मैं रूम में रही। कुछ तो वीकनेस भी थी और कुछ तबीयत भी नहीं सही थी, तो इस चक्कर में भी था, कुछ डर भी था। लेकिन जैसे 3rd मंथ कंप्लीट हुआ मेरी तबीयत भी सही हुई। 4th और 5th मंथ में मैंने 2-3 मतलब ये मान के चलिए आप लगभग 100 किलोमीटर रेंज की मैंने ट्रैवलिंग भी करी है। काम भी मैंने काफ़ी अच्छे से किया है, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई वीकनेस नहीं लगी, मैं अच्छे से खा पी पा रही हूँ, और अभी मेरा 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो ये थी मेरी 1st से 5th मंथ तक की जर्नी। यदि आप इससे रिलेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आपकी होगी 6 मंथ से, जो आपके फर्दर आगे मंथ्स जो होंगे उनकी जर्नी मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।